देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम आपको लेके चलेंगे श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं की ओर। श्रीनिवासन रामानुजन महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, बल्कि भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीज गणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को गणित मुख्य धारा में अब तक नहीं अपनाया गया है। हाल में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई है। कभी कभी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जिनके बारे में दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती है। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन एक ऐसे ही भारतीय प्रतिभा का नाम है जिनके बारे में न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को गर्व है। गणित के क्षेत्र में रामानुजन किसी भी प्रकार से गॉस, यूलर और आर्किमिडीज से कम नहीं थे। किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की कि इस क्षेत्र में उनका नाम अमर हो गया। चलिए चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स के पास और जानते हैं कि आज का युवा वर्ग श्रीनिवास रामानुजन के बारे में कितना जानता है। मेरा नाम स्नेहा जायसवाल है और मैं इसी ब्रांच से आईटी कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं रामानुजन के बारे में नहीं जानती हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैं इसी ब्रांच में पढ़ती हूँ और मैं भी आईटी की स्टूडेंट हूँ। एस रामानुजन जो थे वो बहुत बड़े ही गणितज्ञ थे। उन्होंने मैथ के फील्ड में बहुत सारी फॉर्मूलाज निकाले, तरक्की की। वो बचपन से ही मैथ में बहुत वीक थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए। मेरा नाम श्वेता कुमारी गौड़ है, मैं इसी ब्रांच से आईटी अलवर में पढ़ती हूँ। ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। रामानुजन जो थे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे। उन्होंने गणित के फील्ड में बहुत अपना नाम किया, बहुत ही मेहनत की है, तभी ये सफलता की चोटी पर पहुंच पाए हैं और आज उन्हें हम लोग अच्छे से याद करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे और मैथ्स में बहुत ही नाम था उनका। मैथ्स में मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ, मैं फर्स्ट ईयर का पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ और मैंने सिविल ब्रांच लिया है और मैं रामानुजन का फर्स्ट बार नाम सुना हूँ। मेरा नाम विपन्न भारती है, मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर से कर रहा हूँ, सिविल ब्रांच से। मैं रामानुजन का नाम पहली बार सुना हूँ। मेरा नाम गोला, मैं नहीं जानता इसके बारे में। मेरा नाम संदीप, हमें नहीं पता इसमें। नहीं पता। मेरा नाम सचिन है सर, मेरे को नहीं पता रामानुजन के बारे में। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने मतलब गणित के बारे में कई फार्मूले से और कुछ भी दिए थे। मेरा नाम सुनील नरूका है, मैं आईटी में बीटेक थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मुझे रामानुजन के बारे में नहीं पता है। मेरा नाम श्रवण मोदी है। रामानुजन एक भारत के गणितज्ञ थे। मेरा नाम माधवराज शर्मा है, मैं बीटेक सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। रामानुजन एक मैथ के साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथ में बहुत सारी खोजें की हैं, हमारे भारत के थे वो। मेरा नाम हरगोविंद है, मैं इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम से हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा नाम अभिषेक जैन है, मैं थर्ड सेम से इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम से हूँ। रामानुज मैथ के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। मेरा नाम टीकम महावर है, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच आईटी सेकंड ईयर में हूँ और रामानुजन एक मैथ के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो ये
ये तो हमने जाना कि आज का युवा वर्ग महान वैज्ञानिक यानी कि गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में कितना जानते हैं। आधुनिक भारत के महानतम गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। बचपन में ही रामानुजन को गणित के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न हो गया। जब वे तीसरी फॉर्म में थे तो एक दिन गणित के अध्यापक ने पढ़ाते हुए कहा, यदि 3 केले 3 व्यक्तियों को बांटे जाएं, तो प्रत्येक को 1 केला मिलेगा। यदि 1000 केले 1000 व्यक्तियों में बांटे जाएं, तो भी प्रत्येक को 1 ही केला मिलेगा। इस तरह सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो परिणाम 1 मिलेगा। रामानुजन ने खड़े होकर पूछा, 0 को 0 से भाग दिया जाए तो भी क्या परिणाम 1 ही मिलेगा? रामानुजन जब मैट्रिक कक्षा में पढ़ रहे थे, उसी समय उन्हें स्थानीय कॉलेज की लाइब्रेरी से गणित का एक ग्रंथ मिला, सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स। लेखक थे जॉर्ज कार। इस पुस्तक में उच्च गणित के कुल 6165 फार्मूले दिए गए थे। रामानुजन ने कुछ ही दिनों में सभी फार्मूलों को बिना किसी की मदद लिए सिद्ध कर दिया। इस ग्रंथ को हल करते समय उन्होंने अनेक नई खोजें कर डाली। बाद में जब रामानुजन इंग्लैंड गए तो उनका गणितीय ज्ञान तत्कालीन गणितीय ज्ञान से अधिक उन्नत था। रामानुजन की गणितीय सूत्रों को निकालने की विधियां इतनी जटिल होती थी कि गणित की पत्रिकाएं भी उन्हें ज्यों की त्यों प्रकाशित करने में असमर्थ होती थी। बर्नौली संख्याओं पर उन्होंने पहला रिसर्च पेपर जो इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था, संपादक ने 3 बार लौटाया था। रामानुजन की प्रतिभा को सही तौर पर पहचाना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी ने। उन्होंने उन्हें समुचित मान्यता और सम्मान दिलाया। बाद में दोनों ने मिलकर अनेक रिसर्च पेपर प्रकाशित कराए। रामानुजन के प्रमुख गणितीय कार्यों में एक है किसी संख्या के विभाजनों की संख्या ज्ञात करने के फार्मूले की खोज। रामानुजन के फार्मूले से किसी भी संख्या के विभाजनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। हाल ही में भौतिक जगत की नई थ्योरी सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में इस फार्मूले का काफी उपयोग हुआ है। रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्रों जैसे संख्या सिद्धांत, इलिप्टिक फलन, हाइपरजोमेट्रिक श्रेणी इत्यादि में अनेक महत्वपूर्ण खोजें की। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उनके आरंभिक जीवन काल की ओर। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नाम के गांव में हुआ था। वो पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमल ताम्मल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता था, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों के जैसा नहीं था। ये 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। जब इतनी बड़ी आयु तक रामानुजन ने बोलना आरंभ नहीं किया तो सबको चिंता हुई कि कहीं ये गूंगे तो नहीं है। बाद के वर्षों में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया तो भी पारंपरिक शिक्षा में इनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्षों की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुँचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। उनके प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है। रामानुजन का व्यवहार बड़ा ही मधुर था। इनका सामान्य से कुछ अधिक स्थूल शरीर और जिज्ञासा से चमकती आंखें इन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। इनके सहपाठियों के अनुसार इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। विद्यालय में इनकी प्रतिभा ने दूसरे विद्यार्थियों और शिक्षकों पर छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। इन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज के स्तर के गणित को पढ़ लिया था। एक बार इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने ये भी कहा कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होते। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया था कि वे दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे। यहाँ तक कि वे इतिहास, जीव विज्ञान की कक्षाओं में भी गणित के प्रश्नों को हल किया करते थे।
नतीजा ये हुआ कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और परिणाम स्वरूप उनको छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब और ऊपर से छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रही थी। रामानुजन के लिए ये बहुत ही बड़ा कठिन समय था। घर की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने गणित के कुछ ट्यूशन तथा खाते बही का काम भी किया। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी और अनुत्तीर्ण हो गए और इसी के साथ इनके पारंपरिक शिक्षा की इतिश्री हो गई। आगे हम आपको बताएंगे इनकी औपचारिक शिक्षा की समाप्ति और संघर्ष के समय के बारे में, लेकिन उससे पहले लेके चलते हैं आपको कुछ हमारी कम्युनिटी की ओर कि वो कितना जानती है रामानुजन के बारे में। चलिए जानते हैं। हेलो, मैं राजेश गुप्ता श्रीनिवास रामानुजन के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा नाम छगन कुमार है और मैं रामानुजन के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ जी, मैं भुल्लूराम मेघवाल रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं रामानंद न्यूज के बारे में कुछ नहीं मालूम मुझे। मेरा नाम खुशीराम है, मैं ग्राम दोहली से बोल रहा हूँ। ये रामानंद जी के बारे में बहुत पुराना नाम है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं आईटी कॉलेज से करमवीर सिंह यादव केटेकर बोल रहा हूँ। रामानुजन अयंगर बहुत बड़े महान गणितज्ञ वैज्ञानिक थे और वो बाल्यकाल से ही बहुत ही होनहार और एक ऑनेस्ट और जो है गणित में उनकी बहुत ही अच्छी रुचि थी। इस तरह से सभी बच्चे अगर रुचि से गणित में या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करेंगे तो वो भी महान बन सकते हैं। तो ये तो हमने जाना कम्युनिटी से भी कि कम्युनिटी हमारी कितना जानती है रामानुजन के बारे में, लेकिन हम आपको बताने वाले थे कि विद्यालय छोड़ने के बाद का 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत ही हताशा भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी और न ही किसी संस्थान और प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और वे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुल 5 रुपए मासिक मिलते थे और इसी में गुजारा होता था। रामानुजन का ये जीवन काल बहुत ही कष्ट और दुख से भरा था। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और अनेक लोगों से असफल याचना भी करनी पड़ी। चलिए अब आपको हम बताते हैं उनके विवाह और गणित की साधना के बारे में। वर्ष 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। विवाह हो जाने के बाद अब इनके लिए सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था, इसलिए वे नौकरी की तलाश में मद्रास आ गए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली और उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह से गिर गया। अब डॉक्टर की सलाह पर इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम लौटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वे वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये जब भी किसी से मिलते थे तो उसे अपना एक रजिस्टर दिखाते थे। इस रजिस्टर में इनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य होते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ पर श्री अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी करा दिया। इस विधि पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। शोध पत्र का शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण और ये शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ 1 साल पूरा होने पर उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की। सौभाग्य से इस नौकरी में काम का बोझ कुछ ज्यादा नहीं था और यहाँ इन्हें अपने गणित के लिए पर्याप्त समय मिलता था। यहाँ पर रामानुजन रात भर जागकर नए नए गणित के सूत्र लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर तक आराम करके फिर दफ्तर के लिए निकल जाते थे। रामानुजन गणित के शोधों को स्लेट पर लिखते थे और बाद में उसे एक रजिस्टर में लिखते थे। रात को रामानुजन के स्लेट और खड़िए की आवाज के कारण
परिवार के अन्य सदस्यों की नींद चौपट हो जाती थी। चलिए अब आपको लेके चलते हैं हमारे कुछ एक्सपर्ट्स की ओर कि उनका क्या कहना है श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। मैं आईटी अलवर का प्रोफेसर एनके सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज रामानुजन जी जो बहुत महान गणितज्ञ थे उनका आज जन्म दिवस है और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जो मैथमेटिक्स की फील्ड में किया है जिससे वो बहुत विख्यात हुए, अमर हुए। एक्चुअल में जब वो शुरुआत में थे तो उनकी मैथमेटिक्स को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता था। अगर हम देखें तो प्रोफेसर हार्डी ने उनकी योग्यता और उसको पहचाना और उन्होंने काफी फील्ड के ऐसे क्षेत्र में काम किया जिससे आज भी लोग उनको याद करते हैं और उनके जो टॉपिक है, जो पढ़ाए हुए हैं, उन पर आज भी शोध कार्य लगातार चल रहा है। हजारों लाखों की संख्या में शोधार्थी उनसे जुड़े हुए और मैथमेटिक्स को वो आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आईटी अलवर की जहाँ तक मैं कहता हूँ, हमने 2012 में जो कि उनकी जन्म की 125वीं वर्षगांठ और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने उसको गणितीय वर्ष घोषित किया था। तो मैथमेटिकल जो हमारा ईयर था उस पर हमने एक मैथमेटिक्स ओलंपियाड की शुरुआत की थी जो आज भी आईटी में अविरत रूप से जारी है और आगे भी चल रहा है। तो उनकी जन्मतिथि और उसको मनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं आईटी अलवर में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे बहुत महान गणितज्ञ, हमारे देश के महान गणितज्ञ रामानुजन, जिनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन है और उनका आज जन्मदिन है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। गणित के क्षेत्र में रामानुजन का बहुत बड़ा योगदान है। रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्रों जैसे संख्या पद्धति, इलिप्टिक फलन, जिनको हम इलिप्टिक फंक्शंस भी कहते हैं, हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज आदि की खोज की। मैं अविनाश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी कॉलेज से बोल रहा हूँ। डॉक्टर रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत योगदान दिए। उसमें से एक ये है कि किसी संख्या के कुल विभाजनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उन्होंने बताया। जैसे 5 के कुल विभाजनों की संख्या 7 है। 7 इस तरीके से है कि एक तो 5, दूसरा 4 + 1, तीसरा 3 और 2, चौथा 3, 1, 1, पांचवा 2, 2, 1, छठा 2, 1, 1 और सातवां 1, 1, 1, 1, 1। तो इस तरीके से 5 के कुल विभाजनों की संख्या 7 है। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या के कुल विभाजनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जो कि रामानुजन ने बताया था उसके अकॉर्डिंग। अभिषेक शर्मा, मैं लेक्चरर इन इसी डिपार्टमेंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ रामानुजन के बारे में। रामानुजन की एक छोटी सी बात है, तो वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो मैथ्स से इतना प्यार करते थे कि अपनी मैथ्स को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के अंदर वो फेल हो जाते थे। और जब वो आगे बढ़े तो वो फिर मैथ्स का पेपर देते थे। तो मैथ्स में जैसे कि आप लोगों को बताया कि चॉइस आती है, हर पेपर के अंदर चॉइस आती थी कि आपको किन्हीं 8 सवालों में से 6 सवाल करने हैं। वो बंदे इतने ज्यादा मैथ्स से प्यार करते थे कि वो 8 की 8 सवाल करके आते थे और उसके बाद लिख देते थे नीचे कि सर कृपया किन्हीं भी 6 को चेक कर लें। उनको इतना विश्वास था क्योंकि 8 की 8 सवाल सही थे। आगे चल के उनके बारे में हमने सुना है कि उन्होंने 108 फॉर्मूले लिखकर 10th की अपने कॉलेज लेवल में एंट्री पे ही 108 फॉर्मूले मैथ्स के लिख के और उन्होंने एक इंग्लैंड के प्रोफेसर को भेजा था। जब इंग्लैंड के प्रोफेसर ने उनको अपने पास बुलाया था। तो ये तो हमने जाना हमारे एक्सपर्ट से भी कि वो कितना जानते हैं रामानुजन के बारे में, और साथ ही अब आपको हम बताते हैं प्रोफेसर हार्डी के साथ उनके पत्र व्यवहार के बारे में। इस समय भारतीय और पश्चिमी रहन सहन में एक बड़ी दूरी थी और इस वजह से सामान्यतः भारतीयों को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करने में काफी संकोच होता था। इधर स्थिति कुछ ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज गणितज्ञ की सहायता के लिए शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस समय रामानुजन के पुराने शुभचिंतक इनके काम आए और इन लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए कार्य को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा, पर यहाँ इन्हें कुछ विशेष सहायता नहीं मिली।
लेकिन एक लाभ ये हुआ कि लोग रामानुजन को थोड़ा बहुत जानने लगे थे। इसी समय रामानुजन ने अपनी संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रियता के कारण जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर खोज निकाला है। अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हो चुका था। अब यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह से एक जौहरी हीरे की पहचान करता है और उसे तलाश कर चमका देता है, रामानुजन के जीवन में वैसा ही कुछ स्थान प्रोफेसर हार्डी का है। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की ये मित्रता दोनों ही के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में से पूरे 100 अंक दिए थे। आरंभ में रामानुजन ने जब अपने किए गए शोध कार्यों को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो पहले उन्हें भी पूरा समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों से सलाह ली तो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और इनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और उसमें आगे शोध के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। इसलिए उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही बात करते हैं उनके विदेश गमन के बारे में। कुछ व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी को इससे बहुत निराशा हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से रामानुजन को वहां से बुलाने का निश्चय किया। इसी समय रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में शोध वृत्ति मिल गई थी, जिससे उनका जीवन कुछ सरल हो गया और उनको शोध कार्य के लिए पूरा समय भी मिलने लगा था। इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर लिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने के पहले गणित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिखा था। रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा। वहां प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए पहले से व्यवस्था की हुई थी, इसलिए इन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। इंग्लैंड में रामानुजन को बस थोड़ी परेशानी थी और इसका कारण था उनका शर्मीला, शांत स्वभाव और शुद्ध सात्विक जीवनचर्या। अपने पूरे इंग्लैंड प्रवास में वे अधिकांशतः अपने भोजन खुद बनाते थे। इंग्लैंड की इस यात्रा से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली, लेकिन वहाँ की जलवायु और रहन सहन की शैली उनके अधिक अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरों ने इसे क्षय रोग बताया। उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं होती थी और रोगी को सैनिटोरियम में रहना पड़ता था। रामानुजन को भी कुछ दिनों तक वहां रहना पड़ा। वहां इस समय भी ये गणित के सूत्रों में नई नई कल्पनाएं किया करते थे। साथ ही आपको बताते हैं रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बारे में। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनकी कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ है। पूरे भारत में उनके शुभचिंतकों ने उत्सव मनाया और सभाएं की। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद ये ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छी जगह पर जा रहा है, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। भारत आने पर उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य में दोबारा से रम गए। भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया और हालत गंभीर होती जा रही थी। इस बीमारी की दशा में भी उन्होंने मार्क थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा।
रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। इनका गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया और यहाँ तक कि अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अंत में रामानुजन की विदा की घड़ी आ गई। 26 अप्रैल 1920 की सुबह वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष थी। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय क्षति था। पूरे देश विदेश में जिसने भी रामानुजन की मृत्यु का समाचार सुना वही स्तब्ध हो गया। तो ये तो हमने जाना श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के बारे में। ऐसे ही बहुत से महान भारतीय गणितज्ञ रहे हैं। लेकर आएंगे आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर गणित हुआ आसान की इस श्रृंखला में। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Come